students, I hope you are all well and fine. आज हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे मैट्रिसेस और इसके टाइप्स के डिस्कस किए थे। आज जो आपको मैं कराने जा रहा हूँ दैट इज द ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स इज योर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशंस के लिए सबसे पहले हम लेते कि इफ ए एंड बी आर two matrices, then a प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है। कैसे? यहाँ पर हमारे पास जो है कि सबसे पहला पॉइंट्स जो है एडिशन में आपके पास दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर जो है सेम ऑर्डर के होना चाहिए। कि दैट मीन्स अगर हमने जैसे ये लिया था दैट द टू मैट्रिसेस बी सेम ऑर्डर, कि आपकी सेम ऑर्डर का होना चाहिए। दैट इज अगर ए मैट्रिसेस है ए आई जे विल बी एम इंटू एन ऑर्डर एंड बी इज योर बी आई जे ऑफ एम इंटू एन ऑर्डर। ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। आपकी एडिशन केसेस में ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, सेम होना चाहिए। मैं एग्जांपल्स लेता हूँ आपकी। ए इज ए मैट्रिसेस आपकी 1 2 3 एंड 4 5 6 दैट इज योर 2 into 3 order tree, right? And B is a matrix आपकी 6 5 4 and 3 1 2, ठीक है। ऑर्डर हमें सेम ऑर्डर के लिया, दैट इज द पॉइंट। ये दोनों मैट्रिसेस आपको गिवन है, ए भी आपको दे रखा है, बी भी आपको दे रखा है। तो ये ए प्लस बी is equal to 1 2 3 4 5 and 6 plus 6 5 4 3 1 2। देखिए जब हम इसे प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। 1 2 इसके 1 2 के इसके साथ, थर्ड को इसकी, इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 + 6 एंड 2 + 5 3 + 4 एंड दिस वन इज योर 4 + 3 5 + 1 एंड 6 + 2, राइट? दैट इज योर। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम प्लस करना, ऐड करना है। तो आपके पास कितना आ रहा है? ये आपके पास आ रहा है 7 7 and 7, this one is your 7 6 and 8, that is the a plus b। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है कि हमारे पास जो है कि सेम ऑर्डर की होना चाहिए, तब आपके पास ये होगा। अगर हमें डिफरेंट ऑर्डर्स की लेते हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स की, सपोज मैंने ए लिया कि 2 3 1 -2 ये लिया मैंने, लेकिन बी में लिया कि आपकी 2 3 4 5 7 and 8, ठीक है। ये नॉट पॉसिबल, ए प्लस बी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर आपके पास कितने 2 into 2 ऑर्डर के एंड दिस वन इज 2 into 3 ऑर्डर के, ऑर्डर नॉट सेम, राइट? ये आपकी पॉइंट्स है। अब जो है, ठीक है, आपकी यहाँ पर मेन पॉइंट से कि आपको देखना है कि दोनों की ऑर्डर आपकी सेम होना चाहिए और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हमें इसे ऐड करना है। और अगर ऑर्डर आपकी डिफर करता है देन सम इज नॉट डिफाइंड, ओके। अब जो है आपकी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ
कि सपोज हमारे पास दो मैट्रिसेस है ए एंड बी, देन ए प्लस बी इक्वल टू आपकी बी प्लस ए होगा, सेटिस्फाइड होगा। दूसरा लॉ जो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, ये सेटिस्फाइड होगा। एडिटिव आइडेंटिटी जो है हमारे पास जीरो होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ हमें जीरो को ऐड करते या जीरो को मैट्रिक्स के साथ ऐड करते तो हमारे पास वही मैट्रिक्स रहेगा। चौथा प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स इफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स नेगेटिव, इफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स नेगेटिव बी एडेड देन इट विल बी जीरो, ठीक है। लेकिन नेगेटिव क्या होती है आपके पास, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज योर, suppose A is a matrix of 2 3 minus 4 5, this one, then negative of A equal to negative of this one, that is negative of minus 2 minus 3 4 and minus 5, that is the negative of A। जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है जो मैं ले रहा हूँ, ओके, नेक्स्ट इज योर डिफरेंस। सपोज हमें ये लिया कि E इज ए एलिमेंट ऑफ, मैं ले रहा हूँ आपके पास आपके 2 3 5 एंड माइनस 2 एंड B इज ए एलिमेंट ऑफ 1 minus 4 2 minus 3, this one, that is your A minus B equal to 2 5 3 and minus 2 and minus 1 minus 4 2 and minus 3, राइट। अब इसमें हम करना क्या, वही जैसे हमने एडिशन में हमने लिए थे बिल्कुल एज इट सबको करना है, सब 2 माइनस, दैट इज 2 माइनस 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करना, एंड 3 माइनस इंटू माइनस आपकी प्लस हो जाएंगी, 5 माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3, राइट। इज योर 1 3 7 एंड 1, दैट इज द ए माइनस बी, ठीक है, दैट इज द ए माइनस बी। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दैट मीन्स कुछ, ओके, ये कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास है, दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, कि किसी भी दो मैट्रिक्स की सम्स के साथ अगर हमें नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जो आपके पास रिजल्ट आएगा इसकी इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास सेम होगा, दैट इज योर के ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है के और एल, तो दो नंबर्स अगर हम ले रहे हैं, कोई कॉन्स्टेंट नंबर ले रहे हैं और इसको मैट्रिक्स के साथ इसके सम को हमें मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आपके पास आएगा इंडिविजुअल उस नंबर्स की उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की सम आपकी सेम आएगा। अब आपके आइए बेटे आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर जैसे हमने प्लस में लिया कि हमारे पास से ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपकी कोई भी ऑर्डर हो, किसी भी डिफरेंट ऑर्डर्स की जो आपकी मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन कैसे होगा वो आपको लेते हैं कि सपोज मैंने लिया, ठीक है, कि आपके पास है कि ए इक्वल टू, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ 6 9 and 2 3, that is the 2 into 2 orders की, and B is a matrix of 2 6 0 and 7 9 8, ठीक है। अब ये दोनों की प्रोडक्ट जो है ए बी इज इक्वल टू 6 9 2 3 and that is your 2 6 0 7 9 8। देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमें करना क्या है, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्ट करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, लेकिन बीच में आपकी प्लस साइन आएगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। अब देखिए यहाँ पर 6 into 2
12 प्लस 9 इंटू 7 63। अब फर्स्ट रो को सेकेंड रो के एलिमेंट के साथ 6 इंटू 6 36, 9 इंटू 9 81, 6 इंटू 0 0, 9 इंटू 8 72। अब सेकेंड रो को सेम, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड रो कॉलम के साथ एंड सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 7 21, 2 इंटू 6 आपके 12, 3 इंटू 9 27, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 8 24। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहे हैं 75, दिस वन इज योर 25, दैट इज योर 7 एंड 11 9 और 3 39 72 एंड 24। ठीक है, इसकी फर्स्ट रो की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करना, फर्स्ट रो की एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हमें प्लस करना है, और फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ, और सेम प्रोसेस आपकी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो की थर्ड सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ हमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी 75 117 72 25 39 एंड 24। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आएगी ये प्रोडक्ट, आइदर वो किसी भी आपकी रो कॉलम जो भी हो, ऑर्डर आपकी जो भी डिफरेंस ऑर्डर होगा, इसमें हम कुछ पैर नहीं करते, जो भी ऑर्डर की होगा वो आपकी हो जाएंगी। ओके, अब ठीक है, अब मैंने एक एग्जाम्पल से आपके लिया कि a इक्वल टू 1 0 0 माइनस 1 एंड b इज योर 0 1 एंड 1 0। इसमें हमें देखिए मैं ए बी फाइंड कर रहा हूँ, प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ, दैट इज योर 1 0 0 माइनस 1 एंड बी इज योर 0 1 1 0। अब इसमें हमारे पास कितना आ रहा है, 1 इंटू 0 दैट इज योर 0 0 इंटू दिस 1 0, 1 इंटू 1 दैट इज योर 1, 0 इंटू 0 0, next is your 0 into 0 and 1 into minus 1 that is your minus 1, 0 into 1 0 minus 1 into 0। ये हमारे पास आ रहे 0 1 minus 1 0, ए बी आ रहे। अब इससे हम ऑर्डर चेंज करते, दैट इज योर बी ए 0 1 1 0 एंड 1 0 0 और माइनस 1, यह हमने रखा। अब ये 0 इंटू 1 और 1 दैट इज योर 0, 1 इंटू 0 0, अब 0 इंटू 0 दैट इज योर 0, 1 इंटू दिस 1 इज योर माइनस 1, 1 इंटू 1 इज योर 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 1 इज योर 0। अब यहाँ पर आइए आपकी 0 माइनस 1 1 एंड 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों जो टर्म है वो आपकी इक्वल नहीं आ रहे, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट आपकी है, प्रोडक्ट आपकी कम्यूटेटिव नहीं होता है, नॉट कम्यूटेटिव प्रोडक्ट आपकी जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, राइट। अब हमने ये सीखा कि हमारे पास जो होता है मैट्रिसेस की प्रोडक्ट जो होता है वो आपकी कम्यूटेटिव नहीं होता है, बट हम एक एग्जांपल ऐसे ले रहे हैं कि मैंने ये लिया आपकी a इक्वल टू 1 0 0 2 एंड b इक्वल टू दिस 1। अब देखिए इसमें आपकी जो डायगनल नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो है वो आपकी 0 0 आ रहे। अगर डायगनल एलिमेंट्स आपके पास मैट्रिक्सेस की सेम ऑर्डर विल बी आपकी आ जाती है, देन द मैट्रिक्स विल बी कम्यूटेटिव। कैसे होगा देखिए, ए बी हमें फाइंड करते, दैट इज योर
1 0 0 2 and B is your 3 0 0 4। अगर ये आते हैं सेम ऑर्डर के आते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स इस फॉर्म में आपके पास सारे सेम हो तो आपके पास कैसे होगा नहीं, ये आपके पास हो जाएंगे 1 इंटू 3 3 0 प्लस 0 0 1 इंटू 0 0 0 प्लस 4 0 एंड 0 प्लस 0 इंटू 3 0 2 इंटू 0 दैट इज योर 0 0 इंटू 0 0 2 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज योर 8 इज योर आपके पास सारे 3 0 0 8 यार। अब बी ए फाइंड करते हैं कितना होगा ना 3 0 0 4 राइट, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है आपके पास है कि 1 0 0 2 दिस वन। अब देखिए 3 इंटू 1 3 0 इंटू 0, अब 3 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 4 0 एंड 0 इंटू 0 0 4 इंटू 0 8 सॉरी 4 इंटू 2 8 दैट इज योर 3 0 0 8। देखिए आपके दोनों से हमारे हियर ए बी इक्वल टू बी ए, यहाँ पर आपकी कम्यूटेटिव सेटिस्फाइड होगा राइट, लेकिन कंडीशनल है ठीक है। आपकी अगर डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव राइट। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस या प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर मैं ले रखा हूँ एसोसिएटिव लॉ ए बी प्रोडक्ट इंटू सी इक्वल टू ए प्रोडक्ट ऑफ बी सी, ये सेटिस्फाइड आपके होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए ब्रैकेट बी प्लस सी आपकी ए बी प्लस ए सी, इसके साथ सेटिस्फाइड होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू कोई भी मैट्रिक्स प्रोडक्ट जब लेंगे तो वो मैट्रिक्स से ही सेटिस्फाइड करेगा। आप जो की है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम डिनोट करते ए टी से या ए डैश से। इसमें आपकी सिंपली क्या है कि अगर मैं ये लेता हूँ ए इज योर 3 माइनस 2 एंड 2 माइनस 5 ये, तो इसमें ट्रांसपोज में हमें करना है क्या है ना, ट्रांसपोज में देन ए डैश इक्वल टू ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। फर्स्ट रो की एलिमेंट आपकी 3 और ये -2 हो जाएंगी, और ये जो है रो जो है सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी ये ठीक है। अगर मैं थर्ड ऑर्डर की ले रहा हूँ कि दिस वन इज योर -1 2 3 4 1 0 -1 5 6 -7 ये लिया मैंने डी 3 इंटू 3 ऑर्डर की। देन बी डैश या बी ट्रांसपोज इज योर ये रो कॉलम बनेगी -2 3 एंड 4, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी 1 0 -1 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा आपकी 5 6 और -7, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस ठीक है। वी कैन डिनोट दिस either a to the power the t या dash, that is the transpose of matrices. Okay, ओके ये जितने सारे मैं आपको कराया एडिशन आपकी सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो क्लास है या नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा उसमें भी आपको सिखाऊंगा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक राइट। तो उस वीडियो तक मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों से। ओके बेटे, आई होप अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है ठीक है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए और शेयर करिए। ओके।